अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कंसेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? खैरियत से हैं? आज हम लेके आए जी ST301 के असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी कोलीग्स हैं कैंपस में, सबके साथ शेयर करें, ठीक है? तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो के सोल्यूशन की तरफ। तो जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये तो आप अच्छे से खुद ही पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक जो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है या टेबल है वो बनाया जाए, ठीक है? तो स्टेम एंड लीफ जो टेबल होगा ना आपका, ये डिस्प्ले या प्लॉट जो होगा, उसमें दो कॉलम होते हैं, एक होता है स्टेम का और एक होता है लीफ का। अब ये स्टेम क्या है और लीफ क्या है, आपको जो जो डेटा दिया गया है नंबर्स, इनमें ये जो एक नंबर है ना 96, ठीक है, इसका जो लीडिंग पार्ट है ये वाला पहला जो है ये स्टेम कहलाता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9। और जो इसके बाद आने वाला नंबर है वो 6, ये जो है उसका ट्रेलिंग नंबर है या उसका लीफ है, ठीक है? तो ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे दो कॉलम आपने बना लेने हैं, ऐसे टेबल आपने बना लेना है। उसके बाद आपने इस डेटे में जो अगला काम करना है, सबसे पहला वो ये करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जो मिनिमम जो वैल्यू है जो सबसे छोटी है वो है 88, ठीक है? और इसके अलावा जो इस डेटे में आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है और वो इस में है 156। ठीक हो गया, मैंने चूंकि इसको कर लिया था पहले से ही डिटेल में, तो इसको आप खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है? ये फाइंड करने के बाद ना आपने 8 से 15, ये दो आपके स्टेम जो है ना डिजिट है, देखिए 8 और 15। चूंकि 88 छोटा है तो उसका स्टेम डिजिट 8 इस 156 के स्टेम डिजिट से भी छोटा होगा। सो 8 से 15 तक जितने भी पॉसिबल डिजिट्स हैं ना आप उनको यहाँ पे इनपुट कर लें, ठीक है? लिख लें। ये मैं आपके सामने कर देता हूँ। 8 है ना, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, और इसी तरह 13 है, और फिर 14 एंड आपका मैक्सिमम 15, ठीक है? ये आपके क्या आ गए, सारे स्टेम आ गए, ठीक है? अब इन तमाम ये तमाम स्टेम्स आपके पास आ गए। अब जस्ट आपने जो है ना गो थ्रू होना है इस तमाम डेटे से, ठीक है? और इससे गो थ्रू होके आपने क्या करना है, उनके लीडिंग ट्रेलिंग डिजिट यानी लीफ जो है वो फाइंड करना है। जैसे 9 के बाद 6 है तो ये 9 के सामने यहाँ पे आपने लिख देना है 6, ठीक है? इसी तरह 9 के बाद 3 है तो यहाँ पे आपने लिख देना है 3, सही है? 9 के बाद इसी तरह 8 के सामने 8 है तो यहाँ पे आपने लिख देना है 8, ठीक है? तो ये इस तरह आपने यहाँ तक तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है? तो फर्दर आपने जो नेक्स्ट है आगे, इससे आगे जितने भी आपके स्टेम हैं ना उनके जो नंबर है उनके स्टेम के सामने आपने उनके लीडिंग डिजिट लिख देना है। जैसे 11 117 है तो 11 जो है ना 11 के आगे हम यहाँ पे लिख देंगे उसका लीव 7, ठीक है? तो इसी तरह आपने ये सारा जाना है। मैं आपको ये टेबल फिल करके दे देता हूँ। ओके जी। तो ये मैंने तमाम जो है ना वैल्यूज़ को, तमाम डेटे को चेक करके उनकी जो स्टेम के सामने जो लीफ है वो मैंने लिख दी हैं। लेकिन मैंने एक और काम भी यहाँ पे किया है कि जो तरतीब है ना असेंडिंग ऑर्डर लीव्स का, ठीक है? इन तमाम लीव्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी अगर ये 3 है ना तो उसके बाद 4, फिर 4 5 6 6 7, ठीक है? अगर अगर आप इसको आपने यहाँ पे इसको देखते हुए अगर फिलअप किया है तो आपके पास इसकी तरतीब अगर असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो उसे आप असेंडिंग में कर लें, तो ये आसानी होती है इस स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की मदद से कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में, ठीक है? तो ये तो बात की बात है, ये आपने अपने हैंड्स में पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इतना ही था और ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, अगले सवाल में ना आपको एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है? जो कि जिनमें जो है ना
एक कॉलेज के 40 साल की उम्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और वो भी मेल, ठीक है, उनके वज़न जो है ना उनका जो है ना एक जो है ना क्या है डेटा इकट्ठा किया गया था और उसके बाद एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना बनाई गई है, ठीक है। ये आपके सामने टेबल है, ये आपकी क्लासेस बनी हुई हैं वेट की, ठीक है, यानी 118 से 126 पाउंड्स के दरमियान जो है ना तीन जो है ना वो सिर्फ जो स्टूडेंट्स थे वो पाए गए हैं, ठीक है। तो अगर इसका आप टोटल कर लेना यहाँ पे तो आप टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका सम ले लेता हूँ, तो ये 40 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। टोटल 40 स्टूडेंट्स जो है ना उनका डेटा लिया गया है। ओके, तो हमने सबसे पहले मीन फाउंड करना है, ठीक है, मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए ना हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मीन फाइंड करने के लिए हम इसी टेबल को ऐसा करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मीन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है ना, जो आपके हैंडआउट्स में है या आपको आता भी होगा, तो वो फार्मूला है जी आपका सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो एफ यहाँ पे क्या चीज़ है? एफ एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपको यहाँ पे दी हुई है, ये एफ है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो एक्स क्या चीज़ है भाई इसमें? तो एक्स जो है ना वो होता है, यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करना चाहूँगा। एक्स कहलाता है जब आपको क्लासेस दी हुई हो ना तो हम उनका मिड पॉइंट लेके हम एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये एक्स होगा भी लार्ज कैपिटल लेटर। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का आपको तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चलिए हम खोल लेते हैं कैलकुलेटर। जी, ये कैलकुलेटर हमारे पास आ गया जी। और यहाँ पे मिड पॉइंट आपने अगर फाइंड करना है ना तो क्या करना होगा? 118 में आपने प्लस करना है 126, 118 प्लस 126 यानी लोअर लिमिट में प्लस करनी है अपर लिमिट और उस पे डिवाइड करना है अपने 2, ठीक है। तो इस क्लास की हमारे पास जो मिड पॉइंट आ गया है वो है 122, ठीक है। तो इन सब का भी आप ऐसे ही फाइंड कर लेना है। चलें, तो ये भी मैंने फिल कर दिया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें चीज़ चाहिए एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ और एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स कैसे फाइंड करना है? इन दोनों का हमने प्रोडक्ट या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 122 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है। और इसी तरह आपने इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस कॉलम को भी फिल कर लेना है, ठीक है। ओके, ये भी मैंने कर दिया फिल। अब हमने सिग्मा एफ एक्स लेना है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सब का सम लेना है। और सिग्मा एफ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हम ऑलरेडी ले चुके थे, यानी इन तमाम फ्रिक्वेंसी का सम, ठीक है, वो 40 है। और सिग्मा एफ एक्स इन सब का सम आएगा, तो इन सब का सम भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। एम एस वर्ड में आपके पास ये एक फंक्शन या आपके पास जो है ना फैसिलिटी है, यहाँ पे आप फार्मूला लगा के सम अबव कर सकते हैं, तो ये आपको सम दे देगा टोटल, खुद ही जो ऊपर जितने भी रोज़ है ना उनका सम उठा के नीचे आपको दे देगा, सही है। तो ये आ गया 5879 और 40। तो बस सिंपली क्या है, इस फार्मूले को कॉपी करें, नीचे आए, यहाँ पे पेस्ट करें और सिग्मा एफ एक्स में आप ये वाली वैल्यू जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और सिग्मा एफ में ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये तो आप कर सकते हैं ना, 5879 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो ये करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ गया 146.975, ठीक है। ये आपका क्या है? एक्स बार जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मीन के लिए। ओके हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट आ गया मीडियन। मीडियन कैसे लेंगे? मीडियन के लिए हम दोबारा वही करते हैं जो हमें टेबल दिया है वैसे कॉपी करते हैं और उसे हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मीडियन में ना हमारे पास मीडियन का जो फार्मूला है, अब पहले हम उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। मीडियन हम कैसे फाउंड करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके सामने है और इसमें जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ना जितनी भी
यानी एल, एल क्या चीज़ होती है? एल होती है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। उसके बाद एच क्या होता है? एच होता है जी क्लास इंटरवल। और एफ क्या चीज़ होती है जी? एफ होती है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एन जो है, एन से मतलब होता है सिग्मा एफ, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारे केस में 40 है। और सी से मुराद होती है जी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब इसमें एक नई चीज़ आपके सामने आई है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता था कि ये एफ है, ठीक है। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम है, उसको मैं कहता हूँ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसे हम कहते हैं सी एफ, ठीक है। तो सी एफ क्या होती है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हर क्लास की स्टेज पे ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, यानी इस क्लास की स्टेज पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 हैं। ओके हो गया जी। और इस क्लास की पोजीशन पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? यहाँ पे इसकी 5 है, ऊपर वाली कितनी है? 3 है। तो ये ऊपर वाली जो है नीचे वाली में इस ऑब्जर्वेशन में प्लस कर देते हैं हम, ठीक है। ये इसका तरीका कार होता है, यानी हम 3 में प्लस कर देंगे 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट में जब जाना है तो ये जो 8 है नीचे आ जाएगा और प्लस हो जाएगा उसमें 9, ठीक है। और ये इक्वल आ जाएगा, किसके आ जाएगा इक्वल? 17 के, ठीक है। तो बाकी आपने उसको फिल कर लेना है। ओके जी, तो हमने इसे फिल कर लिया और ये टोटल जो हमने लिया था, ठीक है, ये वही टोटल आ गया, यानी n इक्वल टू जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है 40 है ना, यानी टोटल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने जो है ना डेटा लिया था, तो वो 40 हैं। तो n इज इक्वल टू 40 आ गया और ये भी 40, दोनों सेम ही है, सही है जी। ओके, यानी सिग्मा एफ और n दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके जी, अगला काम हमने ये करना है कि यहाँ क्लासेस के बाद ना यहाँ पे हम बनाते हैं क्लास की आप यूँ समझें क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। और इसे बनाने का तरीका क्या होता है कि ये जो पहला क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसमें से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? 0.5। तो ये आपके पास आ जाएगा 117.5 से। और ये कहाँ तक जाएगा? जो अपर जो क्लास है उसमें हम प्लस करते हैं 1.5, तो ये आ जाएगा 126.5, ठीक है। तो ये आपकी बन गई पहली क्लास की क्लास बाउंड्री। बाकी भी आपने ऐसी बनानी है, मैं आपको करके दे देता हूँ फिल। ओके जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये भी फिल हो गया। अब हमारे पास जो हमारा फार्मूला है ना ये वाला, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें आ चुकी हैं और आप आई होप सो ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ करवा भी देता हूँ। सबसे पहले एल की जगह हम वैल्यू करते हैं पुट, लेकिन उससे पहले हमें ये जो क्लासेस है ना इसमें हमें अपनी मीडियन क्लास फाइंड करनी है। कौन सी क्लास? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास फाइंड करने का तरीका ये है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन पे हम पहले डिवाइड करेंगे, एन पे हम डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। तब हमारे पास जो है ना हमारे पास एक मीडियन नंबर आएगा, ठीक है। तो एन हमारे पास कितना है? 40 है ना। 40 पे हम जब 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो ये जो 20 है ना, ये वाला 20, तो ये कहाँ पे हम अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे कि कहाँ पे जो है ना किन दो क्लासेस के दरमियान जो है ना ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 3 से 20 जो है ना 3 से बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, 17 से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन 17 और 29 इन दोनों के बीच में है कहीं, इन दोनों के बीच में है 20 कहीं, हमारा ये वाला 20, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 17 वाली क्लास में तो 20 नहीं है ना, इसमें तो नहीं है 20, तो 29 वाली इस क्लास में होगा क्योंकि 17 से बड़ा नंबर है 20। तो ये वाली जो क्लास होगी ना, ये वाली, ये हमारी कहलाएगी मीडियन क्लास। कौन सी क्लास हमारी कहलाएगी? ये मीडियन क्लास। तो इसे हम नाम दे देते हैं अपनी मीडियन क्लास का, ठीक है। ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सही है। ओके, अब ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपने पढ़ा हो तो ये कह रहे थे एल जो है वो होती है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास से मुराद ये है कि हमारी जो क्लास, ये वाली जो मीडियन क्लास है, इसकी लोअर बाउंड्री कौन सी है? तो ये क्लास बाउंड्रीज है ना, तो इसकी 144.5 जो है ना वो लोअर बाउंड्री है। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं एल की जगह। ओके हो गया।
एच क्या चीज़ है? एच इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना उसे कहते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप अपर वैल्यू में से लोअर को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 9, ठीक है। और एफ़ क्या चीज़ होती है? एफ़ बेसिकली आपकी वो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की जो उसके सामने लिखी होती है ये वाली 12, तो ये हम यहाँ लिख देंगे 12, ठीक है। एन क्या है? एन आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो हमारे पास स्टूडेंट्स का है 40/2। और सी क्या है? सी जो है ना वो ये जो मीडियन क्लास है ना इससे पहली वाली जो कम्युलेटर फ्रीक्वेंसी होती है ये सी कहलाती है, ठीक है, ये सी है। इस केस में हमारे पास सी है 17, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17। तो बस अब आपने क्या करना है, सिंपली इसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास जो है ना आंसर आता जाएगा। 40/2 आएगा 20 आपके पास, 20 माइनस 17 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3। आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके, 9 पे 3 का टेबल 3 टाइम्स जाता है और 12 पे 4 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, 3/4, ठीक है। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144.5 प्लस आई गेस 2.25, जी ये आएगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास 146.75 आता है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, आपका मीडियन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दिया हुआ था उसका, ठीक है। तो ये मीडियन आपका, तो मीडियन आपका आ गया 146.75, ठीक है। और मीन आपका कितना आया था 146.975, ठीक है। तो ये दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं होता, इनमें माइनस एक डिफरेंस होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हैंडआउट्स को ज़रूर जो है ना गौर से पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है और किन केसेस में जो है ना मीन जो है ना वो ज़्यादा मोतबर नहीं होता, तो मीडियन को ज़्यादा जो है ना वो करीब पाया जाता है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, तो ये कंप्लीट हो गई जी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड्स, और सबके साथ शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह की किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।